नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विथ क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 2026 का खाका क्या होने वाला है। कुल मिला-जुला के बात करें तो 2026 का प्लानिंग क्या होने वाला है, किन-किन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, बहुत सारा नैरेटिव चलने वाला है, जो फ़ॉल्स होने वाला है उसको क्रॉस वेरीफाई करना है। अलग-अलग कहानियाँ जो 2025 में नहीं हो पाई वो 2026 में होने का कगार पे होने वाला है और 2026 किस ओर जाने वाला है, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट, अपने लिए कैसे इस साल को बेहतरीन बना सकते हैं, किन-किन टॉपिकों पे फ़ोकस करके, उन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए वीडियो शुरू से शुरू 2025 बहुत उतार-चढ़ाव वाला साल रहा था, देश लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी बात किया जाए तो लोगों के लिए। क्योंकि देखिए पहले तो आपका जो पहलगाम अटैक हो गया, सबसे बड़ा दुखद हादसा। उसके बाद रसिया-यूक्रेन वॉर हो रहा था, गाज़ा-हमास वॉर हो रहा था वर्ल्ड लेवल पे बात करें। इंडिया में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे न जाने छोटे-मोटे और कितने घटनाएँ हुई होंगी और साथ में आप बात करें तो नेपाल में स्टूडेंटों का जेएनजी प्रोटेस्ट, उससे पिछले साल का बात करते हैं तो जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो गया। उसके बाद यदि आप बात किया जाए तो दिल्ली अटैक अभी हाल-फिलहाल कुछ दिन हो गया था। तो पूरा जो 25 देखिएगा तो भयंकर भरा पड़ा है। हाँ, और सबसे स्टार्टिंग में बात किया जाए तो आरसीबी का जो विक्ट्री परेड था उसमें 11 लोगों का जान जाना ये भी बहुत बड़ा दुखद बात था। तो 2025 इन दुखद घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन 2026 में ऐसा ना हो, ठीक है? इसके लिए तैयारी करना होगा हम लोगों को। ये हम ही लोग के साथ ये जुल्म होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़े आदमी के साथ हो रहा हो। प्रॉब्लम तो हम ही लोग के साथ होता है। ट्रेन हादसा हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, जेएनजी प्रोटेस्ट हो जाए, जो भी होगा, लफड़ा सबसे ज़्यादा आम आदमी को ही झेलना पड़ेगा। महँगाई बढ़ेगा, समस्या अलग-अलग ढंग का आने वाला है। तो ये सब चीज़ से बचना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा, जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेटिव रहिएगा, उतना आसान होने वाला है। आपको पूरा फ़ोकस जियोपॉलिटिक्स पे करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स जो है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कौन-सा देश क्या कदम उठा रहा है, पहला। दूसरा बात कि फ़ॉल्स नैरेटिव पे ध्यान नहीं देना है। आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने कितना फ़ॉल्स नैरेटिव चलाया था ना, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट तो हो नहीं रहा था। इस वजह से उन्होंने बात कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान जीता था, लेकिन रियल में तो था नहीं। तो ये नैरेटिव का जो वॉर है, इससे आपको बचना है। कौन सही है, कौन गलत है 2025 में तो ये आपको पता चल ही गया होगा। कौन हम लोगों के साथ है, कौन हम लोगों के साथ नहीं है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। आपको दोस्त में, आपके आस-पास में ये भी पता चल गया होगा कि कौन आपका साथ देने वाला है, कौन आपका साथ नहीं देने वाला है। तो ये भी आपको समझ के रखना है कि किससे कितना दोस्ती मेंटेन करना है। 2026 एक अलग-सा साल अपने लिए बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो पिछला बीत गया तो बीत गया। अब नया जो है, ये आपको फ्यूचर डिसाइड करने के लिए होने वाला है कि अगला जो फ्यूचर 27-28 जो होने वाला है, वो 2026 से डिसाइड करे। ठीक है? अब बात करते हैं ये साल जो होने वाला पूरा पूरी एआई का होने वाला है। बहुत सारा जॉब जाने वाला है, बहुत सारा नया जॉब क्रिएट होने वाला है। जिसके पास स्किल होगा, हुनर होगा और जिसके अंदर टैलेंट होगा, वो इस जॉब को लेके जाएगा और जिसके पास ये सारा चीज़ का कमी होने वाला है, वो इस जॉब में पीछे जाने वाला है। ये एआई का दौर में पीछे जाने वाला है। तो आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। आज के लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ़ रट्टा मारने का काम कर रहे हैं। बड़ा-बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मत करो, बहुत ज़रूरी है। ना, अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक ही सोर्स है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आपको यदि अपना लाइफ़स्टाइल बदलना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम। लेकिन सबके लिए तो बस का बात नहीं है। और जिसके पास ऑप्शन है, अपॉर्च्युनिटी है, वो बिज़नेस में उतर सकते हैं और बिज़नेस में उतरने के लिए आपके पास क्या है कि एआई का जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं या फिर बिज़नेस में जाना चाहते हैं, दोनों में आपको ये मदद करने वाला है। आज का टेक्नोलॉजी का जो टाइम है, ये आपके लिए मदद करने वाला है। तो इस क्षेत्र में आपको इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को नॉलेजफुल बनाना इस एरिया में, स्किलफुल बनाना भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि अभी आप एक कंपनी का नाम सुनेंगे एनवीडिया कंपनी, ना फ्री का प्रमोशन हो रहा है इनके लिए। एनवीडिया कंपनी कुछ साल पहले इनका नाम भी किसी को नहीं पता था। आज इतना ज़्यादा फ़ेमस हो गया, कारण क्या है? एआई। जेमिनी, चैटजीपीटी वगैरह-वगैरह इतना-इतना चीज़ आ चुका है मार्केट में, जिसके बिना लाइफ़ अब इम्पॉसिबल सा होने लगा है ना। विदाउट एआई लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं लाइफ़। तो एआई बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इस सेक्टर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि कंट्री लेवल पे भी बात करते हैं तो एआई बहुत इम्पोर्टेंट है। हर देश एआई के पीछे भाग रहा है। अगला जो विश्व होने वाला, आगे जो लोग जाने वाले हैं, वो एआई के पीछे ही भागने वाले हैं। एक दूसरा चीज़ और है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल। इसके पीछे भी बड़ा-बड़ा देश भाग रहा है ना। भारत अलग-अलग देशों के साथ क्या कर रहा है, अपना डील साइन कर रहा है रेयर अर्थ मेटल को लेके। वहीं अमेरिका जहाँ भी पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और रेयर अर्थ मेटल होता है, उसको लड़वा मार-धार करा के वहाँ से अपना जो रेयर अर्थ मेटल और क्रूड ऑयल निकालने का काम कर रहा है। तो ये सारा चीज़ पूरा दुनिया में चलने वाला है, ठीक? और जियोपॉलिटिक्स जो है वो पूरा तरह से 2026 में बदलने वाला है।
कारण तो आपको पता चल गया, क्रूड ऑयल, रेयर अर्थ, मिनरल, और साथ में क्या होने वाला है कि जो एआई का दौर है ये पूरा जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला है। इस चैनल में हम लोग पूरा अच्छे से पूरा साल भर जो 2026 है, जियोपॉलिटिक्स पूरा डिटेल में आपके लिए लेके आएँगे, कहाँ कौन-सा कांड हो रहा है, ठीक? स्टूडेंटों के लिए तो ये चैनल है ही, जो भी सहयोग हो पाएगा आपके लिए हम करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि 2026 का जो खाका है वो आपको समझ में आया, क्या प्लानिंग है, किस टॉपिक पे हम लोग को फ़ोकस करना है, अपने स्किल पे, अपना जो हुनर है उसको तराशते जाना है और कुछ चीज़ों के लिए अवेयर न रहना है, ना? जो भी चीज़ आपको पता चले उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करना है और हर चीज़ पे अपडेट रखना है, थोड़ा-थोड़ा रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के पीछे इतना शिद्दत में पड़ गए बाकी चीज़ छूट जाए, ना? शिद्दत में पढ़ना बट बाकी चीज़ों को भी लेके, ठीक? अपना फैमिली, अपना हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं हो कि इस सब चीज़ों के पीछे अपना हेल्थ, अपना फैमिली छूट जाए। टाइम स्पेंड करिए, एन्जॉय करते हुए अपना लाइफ़ को और ऊपर की ओर बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।